अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं वर्ल्ड वॉइस डिजिटल। मैं आपका मेजबान मोहम्मद रहमान भुट्टा। जनाब देख लें कि पेट्रोल का आज बम गिरा, अभी तारीख भी नहीं बदली, लेकिन ट्रांसपोर्टरों ने जो है वो किरायों में 10% जो है इजाफा कर दिया है। आप देखें कि जो आज सुबह अभी पेट्रोल की कीमतें बढ़ी, उसी वक्त ही ट्रांसपोर्टरों का इजलास हुआ जिसमें फैसला कर लिया गया कि 10% जो है वो किराया बढ़ा दिया गया है। और इस हवाले से आपको बता रहे हैं, लाहौर से जो क्वेटा का पहले किराया था वो 4500 रुपए था, जो 4800 रुपया कर दिया गया। इसी तरह लाहौर से कराची का किराया जो था वो 4600 रुपया था, वो 5000 कर दिया गया। और इसी तरह पिंडी का किराया 1100 से 1250 रुपए और पेशावर का किराया 2000 से 2200 रुपया कर दिया गया। ये देखें कि पेट्रोल की जो कीमतों में इजाफा हुआ, उसके साथ ही सबसे पहले जो बम अवाम पे फोड़ा गया है वो आपको नजर आएगा कि वो ट्रांसपोर्टरों ने किराए बढ़ा दिए गए। अब इसके बाद दीगर मसनूआत जिसमें सब्जियां, तेल, चने, दूसरे जो हमारे मामलात घरों के हैं, उनमें भी देखना कितने परसेंट इजाफा हो जाएगा। इस हवाले से हमारे स्टूडियो में मौजूद है जी तारिक जमाल साहब। आप क्या कहना चाहते हैं इस हवाले से? वाह भुट्टा साहब, ये आपने बड़ा ऐसा टॉपिक छेड़ा है, लेकिन इसकी बैकग्राउंड जान लें थोड़ी सी। इसमें करप्शन, लूटमार इस कदर ज्यादा है कि लोगों को पता ही नहीं कि उनके साथ हो क्या रहा है। अब आप देखें कि आपने सुना होगा कि बसों में, वैगनों में लोग बैठ के बातें करते हैं कि आपने ये हमें लूट रहे हैं, आपको कोई पूछने वाला नहीं। बिल्कुल, ये एक पूरा निजाम है करप्शन का। और ये एक पूरा माफिया है। मैं आज आपको बताऊंगा कि ये किस तरह करते हैं करप्शन और हुकामे बाला तक कैसे पहुंचती है। अच्छा। आज आपने जो किराए की बात की है, ये सितम जरीफी देखें कि पिछले दिनों में हुकूमत ने 2-3 बार पेट्रोल की कीमतों में कमी की है। बिल्कुल ठीक है। क्या उस वक्त किराए में कमी की गई? बिल्कुल नहीं की गई। ये आप ज़हन में रखें कि पिछले दिनों में 1-2 माह के दौरान पेट्रोल की कीमत में, डीजल की कीमत में कमी हुई है, लेकिन किराए की कीमत में कमी नहीं हुई। किराया कम नहीं हुआ, लोग वही किराया देते रहे जो वो पहले दे रहे थे। आज किराए में इजाफा उतना हुआ है ये पेट्रोल की कीमतों में, डीजल की कीमतों में, जितना पहले गवर्नमेंट ने कम किया पिछले दिनों में। बिल्कुल ठीक है। तो गोया समझ ये आई कि गवर्नमेंट उसी कीमत पे वापस आ गई जिससे पहले कम हुई थी। ठीक है। तो किराया फिर एकदम बढ़ा दिया गया जी कि पेट्रोल की कीमत बढ़ गई। भाई जब पिछले दौर में, जब आज से 1-1.5-2 माह पहले जो जिस रेट पे तेल मिल रहा था, आज पेट्रोल की कीमतें बढ़कर फिर उसी रेट पे पहुंच गई। ठीक है। तो एकदम किराया में इजाफा हो गया। ये एक करप्शन का एक निजाम है जिसको आपको समझना चाहिए। जब कम होगा, जिसमें अवाम को रिलीफ मिलेगी, तो उसमें अवाम को रिलीफ नहीं दी जाएगी। जैसे ट्रांसपोर्टरों का मफाद आएगा तो उनको फायदा दिया जाएगा। ये मैं आपको बाद में समझाता हूँ। ये किराए, ये 2 किस्म की ट्रांसपोर्ट होती हैं। एक है एसी टाइम, जिसको आप कहते हैं, ये बड़े रूट्स पर चलती है, जिनका आपने जिक्र किया है, कराची, क्वेटा, ये बड़े ट्रांसपोर्टर हैं, ये बड़ी गाड़ियां हैं, ये माफिया है मुल्क का। इनका किराया बढ़ाने का तरीका और है। ये जो छोटी देसी गाड़ियां हैं, जो वैगने हैं, जो मजदे हैं, जो छोटे शहरों में एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं, 50 किलोमीटर का फासला है, 70-80 किलोमीटर का फासला है, वो एक दूसरी क्लास है। अच्छा। फर्क इतना है कि ये जो बड़ी क्लास है, बड़े ट्रांसपोर्टर्स हैं, ये कानूनी तौर पर तो वही तरीका इख्तियार करते हैं किराया बढ़ाने का जो आम मजदे वाला या वैगन वाला करता है, लेकिन इनका प्रोटोकॉल और है। अच्छा, वो क्या? वो ये है, किराया का तयन कैसे किया जाता है? ठीक है। तयन किया जाता है फी किलोमीटर डीजल की कीमत के साथ। बिल्कुल। ये एक फार्मूला है ट्रांसपोर्ट का, महकमा ट्रांसपोर्ट का, कि डीजल की फी कीमत के साथ तय करते हैं कि डीजल कितना बढ़ा है, डीजल कितना कम हुआ है। ये फार्मूला है, आप समझ लें। ठीक है। अब जब पेट्रोल की कीमत में कमी हुई पिछले दिनों में, बिल्कुल ऐसे ही है, डीजल की कीमत भी कम हुई, लेकिन वो फार्मूला अप्लाई नहीं किया गया, किराया वही रहा। अजी देखे ना 252 रुपए पे था जो आज जिसकी नहीं 252 पे पहले गया है, 270-72 से पीछे गया है। ठीक है। अब फिर वापस उस पे आया। तो पिछले दिनों में क्या किराया कम हुआ है? नहीं हुआ। अब प्रैक्टिस क्या है, कानून क्या है, प्रैक्टिस क्या है? कानून ये है
कि ट्रांसपोर्टर्स महकमा ट्रांसपोर्ट के साथ बैठ के मुज़ाकरात करेंगे और वो फी डीजल कीमत के हिसाब से उसमें रद्दोबदल करेंगे। अच्छा। और रिक्वेस्ट करेंगे कि जी किराए पेट्रोल डीजल की कीमत में इतना इजाफा हुआ, पेट्रोल की कीमत में इतना इजाफा हुआ, लिहाजा हमारा किराया ये बढ़ाया जाए। महकमा ट्रांसपोर्ट जायजा लेगा कि क्या इस हिसाब से वाकई बनता है इनका मुतालबा जायज, अगर बनता है तो वो उसको उस हिसाब से अलाउ करेंगे, अगर नहीं बनता तो वो कहेंगे नहीं भाई आपने डिमांड किया कि किराए में 500 इजाफा किया जाए, लेकिन हमारे हिसाब से ये 300 बनता है, ये 300 बढ़ा दिया जाए। तारिक जमाल साहब आप कैसी बातें कर रहे हैं? अब ये थोड़ा सा समझ लेना, ये हाई क्लास जो है, बड़े ट्रांसपोर्टर क्या करते हैं, जैसे आपने फरमाया कि हंगामी इजलास हुआ, ये ऐसे होता है कि ये हंगामी इजलास करते हैं और खुद महकमा ट्रांसपोर्ट को बताते हैं कि हमारा ये किराया था अब इतना कर दें। वो चाय की प्याली पीते हैं और ओके कर देते हैं, बस ठीक है। ये महकमा ट्रांसपोर्ट नहीं तय करता, कानूनी तौर पे उन्होंने करना है। अच्छा। लेकिन अमलन ये जो बड़े ट्रांसपोर्टर्स हैं ये खुद अपना किराया तय करते हैं और उनसे साइन करवाते हैं। इसका मतलब है जो साइन करवाते हैं वहां पे कोई मामला इनके तय होते हैं, ये होते हैं। ये मामला बड़े अच्छे आपने सवाल किया है। और छोटे ट्रांसपोर्टर जो है वो भी इसी तरह वहां बैठ के तय करते हैं आरटी सेक्रेटरी के साथ। बस ठीक है। ये महकमा ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड मामला है जी। महकमा ट्रांसपोर्ट तक हुकामे बाला तक कैसे पैसे आते हैं? बिल्कुल। ये अवाम जब आप किसी शहर से बाहर जाने का प्लान सोचते हैं, आप घर से कदम बाहर रखते हैं तो आपकी जेब पर ब्लेड फिरना शुरू हो जाता है। अच्छा। और वो सारा ब्लेड कैसे फिरता है? आप जब जाते हैं ना किराया देने, वहां पे आपसे किराया लिया जाता है मन मर्जी का, मन मानी की जाती है। आप कहते हैं यार ये भैया ये क्यों ज्यादती कर रहे हो? वो कहते हैं जाना है तो जाओ, नहीं जाना तो नीचे उतरो। बिल्कुल। उसको कोई खौफ नहीं होता, वो आपको बेइज्जत भी करेगा कि वो आपको सब कुछ करेगा, क्योंकि उसे यकीन है कि उसको कोई नहीं पूछ सकता। वो आंदे जा जिथे जाने जिन्होंने शिकायत लानी है ला दे, जो करना ही कर ला। वो कैसे है? वो ये है, ऐसा ही है। एक होता है बस स्टैंड या वैगन स्टैंड, बिल्कुल ऐसा, जिससे आप ये करोड़ों लोग वाबस्ता है इससे। भुट्टा साहब, आम जो अपनी गाड़ियों वाले लोग हैं वो तो कम है, करोड़ लोग हैं पाकिस्तान के जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करते हैं। बिल्कुल ठीक है। वो अपने अड्डे वालों को, अपने स्टैंड वालों को मंथली देते हैं। वो 2 जगह पे मंथली देते हैं। अच्छा। एक वो जगह जहां से वो चल रहे हैं, एक वो जगह जहां वो पहुंच गए। बिल्कुल ठीक है। यानी 2 स्टैंड हो गए, 2 अड्डे हो गए। समझने बात आपको? बिल्कुल समझ आ गई। वो हर गाड़ी मंथली देती है उनको। मसलन छोटी सी एक वैगन है, वो एक 50 किलोमीटर का सफर तय कर रही है। बिल्कुल ठीक है। वो मंथली 1500 रुपया एक स्टैंड पे देगी, 1500 रुपया दूसरे स्टैंड पे देगी। ठीक है। 3000 रुपया उसने दोनों इजला में दे दिए। 2 इजला है, एक अड्डा है, जहां से चला उसने वहां मंथली देनी है, जहां जा रहा है वहां मंथली देनी है। इससे ये होगा कि दरमियान में जिसने चेकिंग करनी है, वो अड्डे वाले जो क्या करते हैं, वो हर गाड़ी से पैसे इकट्ठे करते हैं मंथली। अच्छा। वो पैसे इकट्ठे करके वो आगे आरटी सेक्रेटरी को देते हैं। अच्छा। आरटी सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट जो होती है उसका एक सेक्रेटरी होता है, यानी ऊपर तो बैठा ना सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, नीचे इस्लाह में होते हैं, वो इलाकाई होते हैं। वो आरटी सेक्रेटरी को पैसे इकट्ठे करके देते हैं, वो अड्डे वाले देते हैं। अड्डे वाले एक गाड़ी से लेते हैं मंथली पैसा। ठीक है। वो जाके उस आरटी सेक्रेटरी को दे देते हैं। ठीक है। दूसरे जिले में जो जहां वो गाड़ी जा रही है, वहां का जो अड्डे वाला स्टैंड वाला है, वो पैसे अपने आरटी सेक्रेटरी को दे देता है। यानी 2 इजला के दरमियान वो जब ट्रेवल करेंगे, लूट मार करेंगे, तो रास्ते में दोनों इजला में उनको कोई नहीं पूछेगा। तो वो आरटी सेक्रेटरी पैसे इकट्ठे करके वो ऊपर सेक्रेटेरिएट में पहुंचा देता है, वरना वो आरटी सेक्रेटरी वहां लग ही नहीं सकता, वो ठहर नहीं सकता, लॉन्ग ज्यादा स्टे नहीं करेगा। तो ये करप्शन का इतना मुनज़्ज़म नेटवर्क है, आप तक नहीं पहुंच, आप उसको समझ नहीं सकते। अब होता क्या है, वो बेधड़क होकर लूटते हैं आपको। आप किसको कहेंगे? सेक्रेटरी आरटी को कहेंगे, वो तो पैसे ले रहा है, वो ऊपर भी दे रहा है। रास्ते में कोई नाका नहीं होगा, कोई आपको पूछेगा नहीं कि भैया आप कहाँ जा रहे हैं।
ये एक पूरा मुनज़्ज़म सिस्टम है। ये सारी करप्शन होनी किस बेस पे? अवाम की जेब से। यानी लूटना अवाम को है और मुख्तलिफ जिम्मेदारान ने आपस में हिस्सा करना है, जिसका हिस्सा ये है ट्रैफिक पुलिस को भी मिलते हैं इसमें हिस्सा। ये ना समझे ये अकेले सेक्रेटरी, ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है। हाँ, जो ओवरलोड करते हैं, जो सीटों से ज्यादा सवारियों को बिठाते हैं तारिक जमाल साहब, वो किस तरह ये ओवरलोड कर सकते हैं? अब देखे ना, ओवरलोडिंग है या ओवर चार्जिंग, दो चीजें हैं। इनको रास्ते में चेक किसने करना है? एक ट्रैफिक पुलिस करेगी, एक ट्रांसपोर्ट वाले करेंगे। ट्रांसपोर्ट वालों ने करना है कि आपकी किराया इतना अलाउ है और आपने ले कितना लिया है। ओवरलोडिंग ट्रैफिक पुलिस ने चेक करनी है। दोनों ने इसके खिलाफ एक्शन भी लेना है और दोनों को पैसे मिल जाने हैं महीने बाद इकट्ठे। इतने ढेरों पैसे मिलने हैं। जब अब एक जिला में आप देखें कितनी गाड़ियां चलती हैं। बिल्कुल सही। अब हर गाड़ी से तसव्वुर करें कि आपने 1500, 2000, 1500, 2000, 3000, जितना लंबा रूट है उसकी मंथली भी ज्यादा है। वो जब इकट्ठा करके एक जगह करेंगे तो वो तो भुट्टा साहब करोड़ों में बन जाएगा। आप समझते हैं ये लाखों में भी नहीं होगा, करोड़ों में होगा। और वो सारे जो जिम्मेदारान है वो आपस में इतनी ईमानदारी से तकसीम करते हैं कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। साथ जो बैठा है उसको कानो कान खबर नहीं होती। ये 2 नंबर काम 1 नंबर तरीके से कर रहे हैं, यानी काम 2 नंबर है, इनकी कमिटमेंट 1 नंबर है। देखे ना, इसी वजह से जब हम बस स्टैंडों पे जाते हैं तो देखते हैं जो बस स्टैंडों के ड्राइवर है, हाकर है, वो कोई वजह तो होती है ना, तो बदमाशी कर रहे ने, फुल बदमाशी। वो इज्जतदार शहरी जेडे पैसे देंदे ने बेचारे, सफर करते ने, वो अगर उन्हों दी मर्जी का किराया नहीं देंदे, तारिक जमाल साहब उन्होंने कन्नों पाड़ते ने, थले उतार देंदे ने। इसका मतलब है कि ये सारा सिस्टम करप्ट हो चुका है। ये अरसा दराज से भुट्टा साहब करप्ट है। मैंने इस पे रिसर्च की है। मुझे भी नहीं पता था कि ये इतनी बेधड़क होके कैसे करते हैं। फिर मैं इसकी डिटेल में गया, मैं ट्रांसपोर्टर्स से मिला, मैंने उनसे पूछा कि भाई आपको खौफ नहीं होता? उन्होंने कहा हमें क्या खौफ होना, हम तो पैसे इकट्ठे करके अपने अड्डे वालों को दे देते हैं, तो वो आगे उन तक पहुंचा देते हैं। तो मैंने फिर अड्डे वालों से भी पूछा, उन्होंने कहा भाई हम तो पैसे इनसे इकट्ठे करते हैं और हम आगे पहुंचा देते हैं। ये मैं आपको रिसर्च पे बात कर रहा हूँ, मैं कोई ऐसे ही अपने पास से नहीं कर रहा। तो वो जब उन्होंने कहा हम इनको पैसे किस लिए देते हैं कि भाई आपने पूरा महीना हमारी ना किसी गाड़ी को पूछना है, ना किसी बंदे को पूछना है, जो मर्जी करता रहे। कभी कभी ये ऐसे ही फर्जी सा नाका लगा लेते हैं और चेक क्या करते हैं, कागज चेक कर लिए, आपकी लाइट ठीक नहीं, ये आपको 500 जुर्माना कर दिया, 200 कर दिया। मतलब फजूल किस्म का एक अपने आप को शो करने के लिए हम काम कर रहे हैं। ओवर चार्जिंग के आप जुर्माने निकाले कितने इन्होंने किए हैं, ओवरलोडिंग के निकाले कितने किए हैं, आपको ना होने के बराबर होगा, क्योंकि इसी में करप्शन है, इसी में है। बीच में थोड़ा थोड़ा वो करते हैं, 2-4 चलान कर दिए, कभी किसी दिन मूड आया साहब का, वो एक जगह नाका लगा लिया, ऐसे फजूल किस्म का। वो जब गाड़ी को रोकते हैं ना चेक करने के लिए, वो गाड़ी कहाँ रुकती है, वो कहाँ खड़े होते हैं, वो गाड़ी में आकर देखते हैं? वो नहीं देखते। गाड़ी में आकर लोगों से पूछते भी नहीं आपका क्या मसला है। वो इशारा करता है करदली, गाड़ी आगे कई थोड़ा से फासला जाके आगे रुकती है, वहां से ड्राइवर उतरता है, वो नीचे आके पैदल चल के जाके बताता है कि मैं फलां अड्डे का हूं, समझा करें। वो मामला जो भी करता है, वो आप किसी मुसाफिर से पूछ लें गाड़ी के अंदर आते हैं क्या वो चेकिंग करने, वो तो वहां गाड़ी में बैठे होते हैं। तो ये एक करप्शन का एक पूरा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है, जिसको आम आदमी नहीं समझ सकता कि ये कैसे ऊपर तक जा रही है। जी नाजरीन, ये देखें कि यहाँ पे तो पूरा सिस्टम ही करप्ट हो चुका है। एक तरफ तो अवाम जो है पेट्रोल के बम से आगे किरायों के इजाफे और किरायों के इजाफे की ये देखें कि इजलास ट्रांसपोर्टर्स का होता है और वो खुद फैसला करते हैं कि किराए बढ़ा दिए जाएं, ना उनका किसी ट्रांसपोर्ट के किसी भी अदारे से होता है, ना ये अदारे जिस तरह तारिक जमाल बता रहे हैं कि ये अदारों का काम है कि किरायों का वो भुट्टा साहब जी जी कानूनी तकाजे जो है ना फाइल के, वो महकमा पूरे करता है कि आप इसमें ये समझ लें। लेकिन दोस्त जैसे दो दोस्त आपस में बैठ के गपशप लगाते हैं ना, चाय पीते हैं, तो डिमांड जो ख्वाहिश ट्रांसपोर्टर्स की है महकमा वही पूरी करता है। ये देख ले जी कि एक तरफ से नहीं, चारों तरफ से अवाम को लूटा जा रहा है। गरीब अवाम कहां जाए, किससे फरियाद करे?
जिस तरफ भी देखते हैं लूट मार नजर आ रही है। आप इस वक्त देख रहे हैं वर्ल्ड वॉइस डिजिटल। मैं आपका मेजबान मोहम्मद रहमान भुट्टा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा जो अवामी मसाइल हैं वो आपके सामने लाएं। और इसके अलावा हम अपना नंबर भी दे रहे हैं, अगर अवाम को किसी महकमे में कोई भी मसला हो, कोई भी मसाइल हो, वो इस हवाले से हमारे चैनल को कॉल करें। इंशाल्लाह हम मौके पे पहुंचेंगे। शुक्रिया।